बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी के द्वारा कक्षा 12वीं परीक्षा 2024 के रिजल्ट जारी कर दिए गए। रिजल्ट घोषित होने के बाद लाखों छात्र एवं छात्राएं ऐसे हैं जो कि अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, अर्थात खुश नहीं हैं, क्योंकि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंक दिया गया है किसी एक विषय में, 2 विषय में या पूरे मार्कशीट पर, उनसे अभ्यर्थी नाखुश हैं। ऐसे में अब क्या करना होगा, परीक्षार्थियों का जो मार्क्स है बाबू किस प्रकार से बढ़ सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए काफ़ी सारी वीडियोज आपको देखने को मिल रही होगी यूट्यूब पर, जिसमें बताया जा रहा है कि ये कीजिए वो कीजिए मार्क्स बढ़ जाएगा, लेकिन देखिए आपको जो है बिल्कुल सही तरीका बताएंगे। ठीक है, यदि वाकई में आपने एग्जाम में लिखा था, ठीक है, वाकई में आपने एग्जाम में लिखा था और यदि बिहार बोर्ड की गड़बड़ी के कारण आपका रिजल्ट में जो है खराबी आई है, अर्थात 10 नंबर 20 नंबर 30 अंक तक जो है कम गया है, तो क्या करना होगा, ऐसा क्या करने से जो है आपका मार्क्स बढ़ सकता है विथ इन 10 डेज, 10 से 15 दिनों में जो आपका मार्क्स है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन सावधानी पूर्वक वीडियो को देखना। यदि आप एक गलती करते हो तो आपका जो मार्क्स है कम भी सकता है। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर हमें जो है फर्स्ट डिवीजन आने वाला मार्क्स आना चाहिए था, क्योंकि हमने एग्जाम में बहुत लिखा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बनाई थी, लेकिन अब जो है सेकंड कर दिया गया। ऐसे में कुछ छात्र सेकंड का मार्क्स बनाकर आए थे लेकिन थर्ड कर दिया गया, और मतलब कुछ छात्र तो फेल ही हो गए थे। तो ऐसे में अब जो है कंडीशन ये है कि बच्चे पास कैसे हों। देखिए, क्योंकि स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पर NSP के तहत मिलता है बच्चों को, या फिर कुछ अन्य कोर्स के लिए एडमिशन के लिए मार्क्स कम पड़े हैं तो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में अब मार्क्स कैसे बढ़ेगा, मेन मुद्दा यह है कि मार्क्स कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है हर बार स्क्रूटनी का मौका देती है। ठीक है, स्क्रूटनी का मौका देती है, स्पेशल एग्जाम का मौका देती है, कंपार्टमेंटल का मौका देती है, लेकिन किन किन छात्रों को ये फॉर्म भरना चाहिए, मेन सवाल ये है। क्योंकि देखिए सभी छात्र तो भरेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, और प्रति कॉपी आपका 120 रुपये चला जाएगा। तो किन किन छात्रों को ये फॉर्म भरना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जिसके कारण आपका मार्क्स में घाटी ना हो, अर्थात देखिए मार्क्स कमता भी है। ठीक है, पहले ही आपको हम बता देंगे, आपका जो है स्क्रूटनी करने से मार्क्स कमता भी है और मार्क्स स्टेबल भी रहता है, मार्क्स बढ़ता भी है। तो किन किन छात्रों को फायदा होगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने से, तो कंप्लीट वीडियो देखेगा। यदि आपका मार्क्स कम है तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेगा। ठीक है, या फिर आप फेल कर गए हैं तो पूरा वीडियो देखेगा, कहीं से कोई वीडियो स्किप मत कीजिएगा। एक भी जानकारी को छोड़ते हैं तो इसमें आपकी गलती होगी, मार्क्स कम भी सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए कौन से विषय में आपको कितना मार्क्स मिला है और कितना अंक आप खोज रहे थे और कितना अंक जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको दी है। ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो थोड़ा सा आप लोग काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जो है ऑन करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कीजिए, बिकॉज आपके लिए ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो आपका नोटिस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया। सबसे पहले नोटिस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आपको बताएंगे क्या आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, क्या आपको कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, पूरी जानकारी बताएंगे। और यदि भरना है तो किस प्रकार से भरना है, क्या गलतियां नहीं करनी है कि आपका मार्क्स कम जाए। ठीक है, तो इन तक पूरा देखेगा, कम से कम पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका मार्क्स जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कि श्री अनंत किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल दिनांक देख लीजिएगा 23/3/2024 को जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जारी परीक्षा फल में यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक या फिर किसी भी विषय में प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए समिति द्वारा स्क्रूटनी का जो है प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थी अपने, देख लीजिएगा यहाँ पर जो भी विषय में उत्तर पुस्तिकाओं में जो है स्क्रूटनी करते हैं तो उनका जो कॉपी का रिचेकिंग है दोबारा होगा, उसके लिए जो है आपका फॉर्म भरना है कब से, 28 मार्च 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, 28 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा आपका, और 4 अप्रैल तक जो है भर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा क्लियरली। इसके अलावा देख लीजिएगा कहा जा रहा है कि इस वर्ष इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पर, इसके अलावा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो है एक ही साथ भरे जाएंगे आपका 28 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक। समिति द्वारा इंटरमीडिएट देख लीजिएगा यहाँ पर विशेष परीक्षा 2024 तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 का परीक्षा फल 31 मई 2024 तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंपार्टमेंटल की परीक्षा देने वाले छात्र या फिर विशेष एग्जाम में बैठने वाले छात्र, उनको बताना चाहेंगे। देखिए अभी आप लोग जो थोड़ा रुकिए, इन तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो छात्र का मार्क्स कम आया है एक या 2 विषय में या फेल हुए हैं तो उनको क्या करना होगा। देखिए यदि मार्क्स बढ़ने से बाबू डिवीजन में परिवर्तन होता है, मेरी बातों को समझिएगा तभी आप लोग स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन कीजिएगा। ठीक है, यदि मार्क्स बढ़ने से डिवीजन में परिवर्तन होता है तभी आप लोग स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरिएगा। बिहार बोर्ड क्या कहता है कि स्क्रूटनी के तहत मिनिमम टू मिनिमम जो है 5 से 10 अंक बढ़ जाते हैं। इन केस कोई ऐसा कंडीशन होगा तो 15 अंक भी बढ़ जाएंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। ठीक है, मिनिमम आपका जो है 5 अंक मान लीजिए या 10 अंक मान लीजिए, आपका इतना बढ़ जाता है। तो यदि आपका जो स्कोर है बाबू 290 है और 300 आप लोग खोज रहे थे कि 300 आना चाहिए था, ठीक है, या इससे अधिक आना चाहिए था, तो यदि 10 अंक से मेरा डिवीजन में परिवर्तन हो जा रहा है तो हम स्क्रूटनी क्यों ना करें।
यदि 10 अंक से परिवर्तन हो जा रहा है तो स्क्रूटनी कीजिए, 10 अंक बढ़ जाएगा। तो आप लोग जो भी विषय में स्क्रूटनी करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको 120 रुपया प्रत्येक विषय में देना पड़ेगा, ठीक है। प्रति कॉपी आपका 120 रुपया लगेगा, ये बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपका 270 नंबर है और 30 नंबर के लिए आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। 30 अंक रेयर केस में बिहार बोर्ड देती है, मतलब 100% में 5% मान लीजिए कि 30 अंक बढ़ता है, ऐसा तो बिहार बोर्ड गलती करेगा नहीं कि किसी का 30 अंक बिहार बोर्ड काट लेगा। तो 5 अंक 10 अंक नॉर्मल है कि मान लीजिए एग्जामिनर के द्वारा देखिए क्वेश्चन का जांच तो कर दिया गया, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर शीट पर जो है नंबर बैठाना भूल गया, तो ये जो अंक है फिर से बिहार बोर्ड कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करके जो है आपका नंबर बैठा देगा। ऐसा नहीं होता कि दोबारा कॉपी चेक होता, पूरा दोबारा कॉपी चेक करेगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है। केवल आपको लाइनिंग से देखी जाती है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जितना तक आपने बनाया है उसमें सभी का जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। यदि 1-2 प्रश्न का आंसर छूट गया था, नंबर छूट गया था, उसे जोड़ करके फिर से जो है अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 5-10 के लिए आप लोग स्क्रूटनी कर सकते हो। बाकी यदि सेकंड डिवीजन 225 के लिए होता है, आपका 215 आ गया है तो फिर भी आप स्क्रूटनी कीजिए, ठीक है। भगवान भरोसे नंबर बढ़े या 10 नंबर, लेकिन 200 नंबर है, आप 25 नंबर के लिए आप स्क्रूटनी करते हो तो इम्पॉसिबल है कि 25 नंबर बिहार बोर्ड देगा किसी एक या 2 विषय में, ऐसा रेयर केस में होता है, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ कीजिएगा, बिकॉज एक कॉपी का 120 रुपये लग रहा है, 3 कॉपी करेंगे 360 रुपये चल जाएगा, 2 कॉपी करेंगे 240 रुपये चल जाएगा, और स्क्रूटनी में मार्क्स कितना बढ़ेगा तो हार्डली 5 से 10 अंक बढ़ते हैं। तो इन बातों को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि 5-10 अंक से आपका डिवीजन परिवर्तन हो सकता है तो आप लोग जो है स्क्रूटनी कर सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा स्क्रूटनी कीजिए, हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए तो अच्छी बात है। आप लोग जो है किसी जॉब में फॉर्म भर सकते हैं या फिर कोई अन्य कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कम मार्क्स के कारण आपको रुकावट नहीं होगी। अब देखिए, जो छात्र चाहते हैं कि हम स्क्रूटनी नहीं करें, ठीक है, स्क्रूटनी नहीं करें और 1 या 2 विषय के लिए परीक्षा दें, तो आप लोग जो है क्या करेंगे बाबू, आप लोग जो है कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हैं या फिर स्पेशल एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का एग्जाम छूट गया, जो एग्जाम हुआ था छूट गया 1 से 12 फरवरी के बीच में कोई पेपर, तो आप लोग स्पेशल एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, स्पेशल एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसकी परीक्षा आपकी अप्रैल में कराई जाएगी, ठीक है। और कंपार्टमेंटल यदि देना चाहते हैं किसी 1 या 2 विषय के लिए, उसकी भी परीक्षा जो है आपका अप्रैल में करा ली जाएगी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रूटनी भर दीजिएगा फॉर्म। और देखिए, इन केस में आप लोग यह भी देखिएगा कि मान लीजिए स्क्रूटनी के तहत आपका मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है। स्क्रूटनी के तहत मान लीजिए आपका जो मार्क्स है 10 अंक बढ़ जाता है और आपने स्क्रूटनी के बाद कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर दिया है, तो कंपार्टमेंटल का बाबू कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। कंपार्टमेंटल के तहत आप एक विषय में आप 100 में 100 क्यों ना लेकर आए, लेकिन किसी न किसी एक ही मेथड से आपका नंबर बढ़ेगा। स्क्रूटनी के तहत आपने बढ़ा लिया है तो आपका जो है कंपार्टमेंटल जो आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, आप लोग कंपार्टमेंटल से दीजिएगा परीक्षा या फिर स्क्रूटनी से दीजिएगा, ठीक है। स्क्रूटनी कर रहे हैं तो कंपार्टमेंटल का जो कोई फायदा नहीं होगा, कंपार्टमेंटल कर रहे हैं तो स्क्रूटनी का कोई फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए, किसी एक ही मेथड से आप लोग मार्क्स को बढ़ा सकते हो। तो अब आइए बात करते हैं कि जो आपका स्क्रूटनी का फॉर्म है कहाँ से और कैसे भरना। जो छात्र अभी तक वीडियो से जुड़े हुए थे, मेरी जानकारी को समझे हैं, तो आप लोग इस जानकारी को शेयर भी कीजिएगा ताकि अगले बच्चे जो स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की सोच रहे थे तो उनका पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है, और आपका मार्क्स भी बढ़ जाए। हाँ, और यदि ये बात तो आप लोग ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए कि किसी विषय में आपने 70 नंबर का लिखा था और बिहार बोर्ड आपको गलती से 90 नंबर दे दिया है, और अगर फिर से बिहार बोर्ड चेकिंग करता है कॉपी को, यदि आप पकड़े जाते हो तो आपको 20 अंक जो है ना बाबू सीधा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 20 अंक जो है सीधा माइनस हो जाएगा, क्लियर समझिएगा। 70 अंक आपने लिखा था, 90 नंबर बिहार बोर्ड ने दिया, तो 20 अंक तो आपको गलती से ना दे दिया, तो ये 20 अंक आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्क्रूटनी सोच समझ के करना है। अब आइए बात करते हैं स्क्रूटनी का जो फॉर्म है कहाँ से और कैसे आपको भरना होगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑन कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म 2024 को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल या किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, एक भी गलती करते हो तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, इसलिए एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स, TARGET मीनिंग को देख लीजिएगा। टारगेट कोर्स आपको सर्च करना है। वेबसाइट का जो लिंक है दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सिंपली जो साइट आएगी 1 नंबर पर, इसे ओपन कर लीजिएगा आप लोग क्लिक करके। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है targetcourse.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट में आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड 12th स्क्रूटनी फॉर्म 2024 अप्लाई लिंक। आपको सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। फेल और कम नंबर वाले छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए, ओके। चलिए, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज जो है देखिए ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे के साइड में चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कई लिंक आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन देखिए स्क्रूटनी का जो लिंक है ये वाला है। और अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है बाबू, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए रोल कोड, रोल नंबर एवं कैप्चा फिलअप करके आप लोग जैसे ही व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका 2024 का रिजल्ट जो है ओपन हो जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्क्रूटनी के बारे में। जो छात्र फेल कर गए हैं, कम नंबर आया है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा ये वाला लिंक पे।
तो इस तरह से जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो फिलहाल अभी पेज देखिए आपके सामने जो है हो सकता है अभी ब्लैंक दिखाए या सादा दिखाई दे, ठीक है। देखिए स्क्रूटनी के लिए 28 मार्च से ऑनलाइन आवेदन होगा। लिंक जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दे दिया है, यही जो लिंक है यहाँ से आप लोग सबसे पहले अपना अकाउंट बना लीजिएगा, यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन कर लीजिएगा और एडमिट कार्ड में कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी जो कि रोल कोड रोल नंबर होगा, उसके जरिए आप लोग देख सकते हैं कौन कौन विषय में आप लोग फेल किए हो, उस वेबसाइट के लिए आप लोग जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। यही लिंक रहेगा, ठीक है, जो कि हमने वेबसाइट पर लगा दिया है। बाकी आप लोग यहाँ से रिजल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं 1 या 2 विषय के लिए। तो नाम याद कर लीजिएगा वेबसाइट का, टारगेट कोर्स, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जो हमने बातें आपको बताया है उसे देख लीजिएगा, वीडियो को बैक करके जो भी जानकारी हमने आपके साथ साझा की उसे समझिएगा, तभी आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आपका मार्क्स कम भी सकता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया वीडियो में, जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, ठीक है, पूरी जानकारी को समझिएगा, उसके बाद आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।